तेरे लिए बेहतर, तुझसे बेहतर सोचना जानते हैं। कभी माँ बाप के खिलाफ जाकर तू भाग न जाना अपने घर से। कौम के बेटों, माँ बाप के खिलाफ भाग न जाना, जाकर अपने माँ बाप को छोड़कर किसी दुनियावी लड़की के चक्कर में। तू क्या सोचता है, तू भाग कर कहीं चला जाएगा तो क्या तेरे दिल को अल्लाह सुकून दे देगा? क्या तुझे जिंदगी में अल्लाह सुकून दे देगा? ओ कौम की बेटियों, ओ नौजवानों, अरे उससे पूछो जिसकी बेटी भाग जाती है, उससे पूछो जिसका बेटा भाग कर शादी करता है। जमाने वाले उसे जीने नहीं देते हैं, अरे ताने देते हैं ताने। वो देखो वो जा रहा है, इसकी बेटी भाग गई है, वो देखो वो जा रहा है, इसका बेटा भाग गया है। खुदारा खुदारा, ओ कौम की बेटियों, कभी ऐसा ना करो लड़कों, तुम भी ऐसा ना करो। अगर कहीं तुम्हें शादी ही करनी हो, पहले माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे तो फिर क्या होगा? तुम ये समझती हो कि भाग कर शादी करके उसके साथ खुश रह लोगी? नहीं नहीं, तेरी माँ घर में आंसू बहाएगी, तेरा बाप घर में आंसू बहाएगा। ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी तू चली जाएगी ससुराल बनाकर, वहां भी अल्लाह तुम्हें सुकून की जिंदगी नहीं देगा। और अगर सुकून चाहिए, माँ बाप की मर्जी पे राजी हो जाओ। झोपड़ी में भी रिश्ता कर लो माँ बाप की रजामंदी पे। अगर माँ बाप मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है कि माँ बाप की इज्जत करो। आज अगर दिल में आई लव मोहम्मद हो ना, तो कोई बेटी का हक नहीं मारेगा। बड़ी शर्म आती है। एक जगह पढ़ा सुना हजरत कि बेटी ने हक मांग लिया अपने बाप से कि बाबा मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना रही हूँ, इंजीनियर बना रही हूँ, 1 कट्ठा जमीन दे दे हमें। अल्लाह अकबर, वो बाप आजकल का इतना बड़ा चलना, बेटी कहती है क्या बताए मुफ्ती साहब, 10 साल हो गए हक मांगने से, 10 साल हो गए मेरा बाप उस दिन से लेकर आज तक मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखा है। अल्लाह अकबर, क्या समझते हैं? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? कब्र में क्या मुंह दिखाएंगे फरिश्तों को? आमना के लाल को क्या मुंह दिखाएंगे? खुदारा, बेटियों को जहेज देने से ज्यादा जरूरी है कि बेटियों को उसका पूरा हक दे दिया करो। बेटे औलाद है, बेटियां आपकी औलाद नहीं है, वो भी आपकी औलाद है। उसका भी हक आपकी दौलत पे है, उसका भी हक आपकी जिंदगी पे है। अरे बेटे 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 करने वालों, पहले तो लोग अपनी बेटियों को 1 बार मारते थे, लेकिन आज लोग अपनी बेटियों को 2 मर्तबा मारते हैं। पहली मर्तबा तब मारते हैं जब शादी नहीं होती है। उस वक्त ये माँ, ये औरतें कहती है कि अरे अच्छे से रह ले मेरी बेटी, तू पराये घर की चीज है। बाप भी कहता है तू पराये घर में जाने वाली है। खुदारा, अपनी बेटी को कभी पराये घर की कह के उसके दिल को मत तोड़ा करो। बेटियां रहमत होती है। कौन होती है बेटियां? हमने तो देखा है ऐसे ऐसे बेटों को हजरत के बाप का जनाजा रखा है, बाप की लाश रखी है, लेकिन बेटा जनाजा उठने नहीं देता है। कहता है खबरदार, कोई जनाजे को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि जमीन का बंटवारा ना हो जाए, जब तक कि मकान का बंटवारा ना हो जाए, जब तक कि हमें हमारा हक ना मिल जाए। क्या कभी किसी बेटी को आपने देखा कि वो बेटी की बाप और माँ का जनाजा कभी रोकी हो कि हमने कोर्ट में केस किया है, जब तक कोर्ट का फैसला होकर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक बाप के जनाजे को उठने नहीं दूंगी? कभी आपने ऐसा देखा है? बेटा ऐसा करता है लेकिन बेटी ऐसा कभी नहीं करती है। कौन बेटी है? बेटी घर की रहमत होती है। कभी जब 12 बजे रात में घर जाए ना, दरवाजे पर दस्तक देंगे, सबसे पहले दौड़कर दरवाजा खोलने आपकी बेटी आया करती है। अल्लाह अकबर। बाप अगर ठंडी का मौसम हो, बाप रोटी खाए 12 बजे रात में कहीं से काम करके आए ना, तो आपकी बीवी रोटियां बनाकर उस वक्त तो नहीं देगी, लेकिन घर में अगर आपकी गुड़िया बेटी है ना, कभी आजमा लेना, वो आपको कभी ठंडी रोटी भी खाने नहीं देगी, कभी ठंडी सब्जी नहीं खाने देगी। क्यों? उसे मालूम है कि मेरा बाप थक हार कर आया है। इसलिए बेटी को कभी पराये घर की न समझें। अगर अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा है, 8 कमरे बनाते हो, 2-2 कमरे सारे बेटों के लिए। मेरी एक बात मानिएगा, अगर बेटी से सच्चा प्यार करते हैं, 8 कमरे नहीं, 1 कमरा और बढ़ा
बढ़ाकर 9 कमरे बनाइएगा, एक कमरा छोड़ दीजिएगा बेटी के लिए। क्यों? बेटी उस वक्त तक तो पराई नहीं लगती है जब तक शादी नहीं होती है। जब शादी हो जाती है, वो बेटी जब ससुराल से आती है ना अपने मायके, तो एक बैग और पर्स और कपड़े रखने के लिए जगह ढूंढती है कि किस कमरे में मैं अपना बैग रखूं, किस कमरे में मैं अपना पर्स रखूं। उसे जगह ढूंढने वक्त पता लग जाता है कि हाँ हाँ, मेरी माँ सही कह रही थी, मैं पराये घर की चीज थी, मेरा बाबा सही कह रहा था, मैं पराये घर की चीज थी। खुदारा 8 नहीं 9 कमरे बनाओ, एक कमरा अपनी बेटी के लिए भी बनाओ, और बेटी से कहो मेरी बेटी तू ससुराल तो जा रही है, लेकिन जब तू थक जाए ससुराल में तो अपने शौहर की इजाजत लेकर यहाँ चली आना, ये तेरा घर है, इसमें तेरा हक है, इस कमरे में जब तू चाहे अपने शौहर की इजाजत लेकर आकर आराम कर लेगा। अगर ऐसा आपने कर दिया, अगर बेटी मुस्कुरा देगी तो याद रखे हुजूर ने फरमाया है, जो एक जिसको अल्लाह ने एक बेटी दिया या 2 बेटी दिया या 3 बेटियों से नवाजा, अगर बेटी इसकी अच्छी तरबियत किया, अच्छे से बेटी से प्यार किया, तो वो बाप जब मर कर जाएगा सारी दुनिया हुजूर को तलाश करेगी, लेकिन हुजूर उस बेटी के बाप को तलाश करते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। बेटी पे जुल्म ना ढाया करें। और कुरान ने कहा है वलैसा ज़करु कल उन्सा, हम कहते हैं ना कि बेटा की तरह बेटी नहीं, नहीं बेटी की तरह कुरान ने कहा, अल्लाह का कुरान ने फरमाया लैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। बेटा ये नहीं कहा बेटी बेटा की तरह नहीं, नहीं बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। और हमारा अकीदा भी यही होना चाहिए कि सारी चीजें गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कुरान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जरा दाएं बाएं वाले भी हाजिर बना ले, गवाह बना ले इन लोगों को, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अच्छा ये लोग नहीं बोल रहे, ये लोग नारे तकबीर। मैं पानी पीऊंगा नहीं, मैं पीऊं, अगर पी लूंगा तो ये जगह का नाम क्या है? पुरानी गांव, पुरानी गांव, पुरानी गांव। अच्छा अगर पानी पी लूंगा ना, मथुरापुर वाले कहेंगे मुफ्ती साहब को रात में हम लोग पानी पिला पिला के बुलवाए हैं, हाँ? लेकिन हम ऐसा नहीं। ओ चाचा, ओ हेलो, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा नहीं, जिनको जाना हो जा भी सकते हैं, इसलिए कि हम जरूरत वाले को नहीं रोकते हैं। एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का टक से खड़ा हो जाता था बीच से। मौलाना साहब ने कहा कहाँ जा रहा है? तकरीर हो रही, कहाँ जा रहा है? बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर बर्दाश्त नहीं, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा फिर खड़ा हुआ, तुमको मना किया ना, बैठ, फिर बैठ गया। तीसरी बार खड़ा हुआ, मौलाना साहब को इतना गुस्सा आया, कहा कहाँ जा रहा, बैठ, इतना जोर से डांटा कि सुबह तक बैठल रह गया। तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि बाबू सब चले गए, जब तकरीर हो रही थी, जलसा हो रहा था, बड़ा उठ रहा था, जा रहा था, अब जाओ ना। कहा हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जिसको जाना है हाजत है जाने दीजिए, हम नहीं रोकते हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। ऐसे आप बोलते हैं, हमें तो होना ये चाहिए, हमें हमारे दिल में ये होनी चाहिए। ये बोतल मैंने क्यों उठाया, हमने एक क्लिप देखा था, एक फिलिस्तीन का बच्चा था, हाय हाय कुर्बान जाए, सामने से दुश्मन वो तोप का निशाना लगा रहा था कि उड़ा देंगे,
वो छोटा सा बच्चा है, अल्लाह अल्लाह, वो छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है बोतल से। जैसे ही तोप के निशाना लगाते देखा यहूदियों को, इसराइलियों को, उस बच्चे ने अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया और ये भी अपने दूध की बोतल को बम की तरह बनाकर निशाना लगाने लगा। अभी ज्यादा उम्र नहीं है, दूध पीता बच्चा है, अभी तो चलना सीखा है। इतने में तेवर जब एक मीडिया वाले ने देखा, वो मीडिया वाला आ गया, कहने लगा ए बच्चा, उधर तो तोप के गोले हैं, तू तो दूध की बोतल लेकर तू कैसे मुकाबला करेगा। लेकिन कहा कि सुन, जब मुस्तफा फरमाएंगे कि मेरी उम्मत पे जुल्म हो रहा था, तूने क्या किया था, तो मैं भी कहूंगा मालिक, मैं तो हथियार नहीं उठा सकता था, मैं बम नहीं उठा सकता था, मैं भाले नहीं उठा सकता था, मैं पर्चियां नहीं उठा सकता था, लेकिन दूध की बोतल तो उठाने की ताकत मेरे हाथों में थी, इसलिए मैंने दूध की बोतल को उठाया था। वो मीडिया वाला कहने लगा ए बच्चा, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये बता तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर ये जुर्रत कहां से आई, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई, तेरे अंदर ये हौसला और जज्बा कहां से आया। तो फिलिस्तीनी दूध पीते बच्चे ने जवाब दिया था, ए मीडिया वालों, सुनना चाहते हो, हमारे अंदर जो हिम्मत है, हमारे अंदर जो ताकत है, हमारे अंदर जो हौसला है, हमारी आंखों में जो चमक है, हमारी आंखों में जो तेवर है, वो किसी हमारा इसमें कमाल नहीं है, बल्कि इसमें मेरी माँ का कमाल है। कहा कि वो कैसे, कहा इसलिए कि दुनिया की माएं अपने बच्चों को जन्म देती है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। इसलिए पूरा मजमा बोल कर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। किसी का हाथ नीचे ना रहे, किसी का हाथ नीचे ना रहे। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अब जरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा था मेरे भाइयों, याद रखना, अगर दिल में आई लव मोहम्मद हम और आपने लिखना शुरू कर दिया, तो फिर सीरत पे, किरदार पे, कैरेक्टर पे आई लव मोहम्मद लिखा, तो कभी भी अपने माँ बाप को कोई परेशान नहीं कर सकता है। आज शर्म आती है, अगर ये भी माहौल हो गया है। वो बेटा अजमेर की बड़ी देग में जाकर 10,000 रुपए डाल देता है, 50,000 तक खर्च करके अजमेर जाकर आता है। कौन बेटा? शर्म तो उस बेटे पे आती है जो वहां 50,000 खर्च करता है, लेकिन घर में बूढ़ी माँ रहती है, साल भर में एक साड़ी नहीं देता है, बाप को साल भर में एक लुंगी नहीं देता है। वो कभी वहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी उम्रा पे उम्रा करने जाता है। खबरदार ऐसा न किया करो। माँ बाप अगर जिंदा गए, हुजूर ने क्या फरमाया, आज पीर साहब की दुआएं लेते हो, मैं ये नहीं कहता कि मत लीजिए, लेकिन पीर साहब भी पीर साहब की तरह होना चाहिए। आजकल तो भाई साहब 5-5 अंगूठी पहनकर लोग आ जाते हैं और कहते हम पीर साहब है। याद रखना, जो शरीयत के खिलाफ काम करेगा वो पैर तो हो सकता है लेकिन पीर नहीं हो सकता है। इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी पहनना जायज है, तो 5 अंगूठी पहनने वाला कभी पीर नहीं हो सकता है। इसलिए गौर से सुनिएगा, आजकल तो ऐसे ऐसे पीर साहब निकले कहते हैं कि हम पे नमाज माफ है, वो नमाजी नहीं पढ़ते हैं। याद रखिएगा, बेनमाजी कभी पीर, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, बेनमाजी कभी पीर नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं हम मने मन में नमाज पढ़ लेते हैं, उसको कोफ्ता भी मत खिलाइए, उसको बिरयानी भी मत खिलाइए, उसको अंडा भी मत खिलाइए, उसको कबाब भी मत खिलाइए, उसको कहिए हजरत जब आप मने मन में नमाज पढ़ लेते हैं तो खाना भी मने मन खा लीजिए, बिरयानी भी मने मन खा लीजिए, आप रोटी भी मने मन खा लीजिए। जो नमाजी नहीं होगा वो पीर नहीं हो सकता है। इसलिए नमाज जरूरी है। चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। जलसे में आना जरूरी नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। कोई यानी मजार पे जाना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना
फर्ज है। इसलिए अगर कोई पूरी जिंदगी ना जाए जलसे में, कोई पूरी जिंदगी मजार पे ना जाए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा क्यों नहीं गया था। अगर गया होगा तो अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाएगा। जाना बेहतर है, लेकिन ना गया पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मस्जिद ना गया नमाज पढ़ने को, अल्लाह पूछेगा कि तुझ पे नमाज फर्ज थी, तू नमाज पढ़ने मस्जिद क्यों नहीं गया। इसलिए नमाज पढ़िए। बेटों पे शर्म आती गए, वो बेटा अजमेर जाकर बड़ी देग छोटी देग में 10,000 15,000 डालता है, कव्वाली पे और नाथ खानों पे 10 लाख दे देता है, लेकिन माँ को एक साड़ी नहीं दे सकता है। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, माँ माँ होती है। जहाँ किसी की दुआ काम न करे, अपने माँ बाप से जाकर दुआएं ले लेना। माँ बाप मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, अल्लाह दुनिया में इज्जतदार बना देगा। माँ बाप की दुआ के सदके में जन्नत का हकदार भी बना देगा। लेकिन शर्म आती है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, हजरत कह रहे थे कि तकरीर करने गया ना, एक बूढ़ी औरत आ गई सामने, कहने लगी हजरत आपने जो तकरीर किया ना, मेरा कलेजा फट गया। कहा क्यों? कहा कि एक मेरा बेटा है, हर साल किसी न किसी मजार पे जाता है, लेकिन अगर मुझे गैस का प्रॉब्लम है, गैस बनती है, मैंने अगर 1 से 2 दिन 10 रुपए करके गैस की दवा मांग ली, दवा के लिए 10-10 रुपए मैं अगर मांग लेती हूँ ना, तो मेरे बेटे की नाक चढ़ जाती है। कहती है क्या सारे पैसे तेरे ऊपर खर्च कर दूं? खुदारा ऐसा ना किया करो। ओ भाई, माँ अगर जिंदा है ना, तो माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की दुआएं लिया करो। आज अगर माँ टोकती है, बाप टोकता है कि बेटा रात को कहाँ रहता है, जमाने की हालत ठीक नहीं है, तो तू फौरन पलट के कहता है ओ माँ बार बार मुझे मत टोका करो, टोका टाकी मत करो, क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी दोस्तों में रहना है, मुझे भी अपने यारों के दरमियान जिंदगी गुजारनी है। लेकिन खुदारा ऐसी बोली अगर बोलते हो ना, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, उनसे जाकर पूछना, अरे दूसरों की छोड़ो, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 10 दिन 15 दिन बाहर रहता हूँ, लेकिन जब रात में दरवाजे पे, मैंने कभी भी रात के 12-1 बजे पहुंचा, मैं दरवाजे पे दस्तक दिया है, मेरी बीवी बाद में दौड़कर आई है, मेरी पहले माँ दौड़कर दरवाजा खोलने आती है। माँ कौन होती है? अरे बाहर कभी बाहर जाते हो, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, सऊदी, गुजरात, कहीं जाते हो, 5 साल कमा कर घर आते हो, दोस्त फोन करता है, तू तो मेरा दोस्त है, मेरे लिए एक कोट लेते आना। सच बताओ, बोलता है कि नहीं? बहन कहती है भैया 5 साल बाद आ रहे हो, हमें एक पर्स ला कर देना। एक कोई आपका भाई कहता है भैया आप वहां से तो आ रहे हो, मेरे लिए सोनाटा घड़ी लेते आना। यानी सब लोगों ने तो फरमाइश किया है, क्या आपकी माँ ने कभी फरमाइश किया है कि बेटा मेरे लिए फला चीज ले आना? किसी ने कोट की फरमाइश किया, किसी ने कपड़े की फरमाइश किया, किसी ने बैग और पर्स घड़ी की फरमाइश किया, लेकिन बेटा जब घर पहुंचता है तो माँ बेटे के चेहरे पर हाथ फेरती है और कहती है मेरा बेटा तू सही सलामत आ गया घर मेरा लाल, यही तेरे माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अल्लाह अकबर, ये माँ होती है मेरे भाई। लेकिन माँ बाप को परेशान करने वालों, 15 दिन के बाद जब जाता हूँ ना, माँ के चेहरे को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि ये माँ की दुआ ही की बरकत है कि इतनी रातों तक बेदार रहता हूँ मुसलसल, तो भी बदन में थकन का एहसास नहीं होता है। ये माँ की दुआ है। बाप अगर बूढ़ा है घर में, अपने बाप के कभी हथेली को देखना। हमने एक दिन अपने बाप को पूछा, मेरे हाथ में तो ये लकीरें, लकीर समझ रहे हैं, लकीर, ये लकीरें नजर आती है बाबा, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई है, प्लेन नजर आती है। उसने कहा कि बेटा हमारे फावड़े चलाते चलाते, कुदाल चलाते चलाते, हंसुआ चलाते चलाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई है। ओ भाई, बाप वो होता है, कभी गोद में बाप के रहिएगा, ये जो बच्चा रहता है वो कहता है बाबा हमें आइसक्रीम खानी है, बाप के जेब में पैसा ना भी हो ना, आइसक्रीम वाले से कहता है भाई साहब दे दो मेरे बेटे को, कल आना मैं पैसा दे दूंगा। अल्लाह अकबर, ये बाप है जो खुद बिरयानी नहीं खाया, कर्ज लेकर तुझे बिरयानी खिलाया। जो वो माँ है जो खुद अच्छा कपड़ा ना पहनी, फटे पुरानी साड़ियों पर जिंदगी गुजार ली, लेकिन तुझे नए नए कपड़े देती है, खुद ईद के दिन पुराने कपड़े लपेट लेती है, लेकिन तुझे नए कपड़े देती है। लेकिन फिर तू बाप की कैसे, बाप की
मेहनत को कैसे भूल गया। कभी बचपने को याद कीजिए। अरे भाई, जब हम छोटे से थे माँ के बगल में सोते थे। मेरी माँ जब हम पेशाब करते थे बिस्तर पे, मेरी माँ उठाती थी गोद में, दूसरे करवट में सुला लेती थी। फिर थोड़ी देर में पेशाब करते, फिर माँ उठाकर अपनी जगह पे सुलाती थी सूखे बिस्तर पे, और खुद गीले बिस्तर पे सो जाती थी। रात भर उस जगह पेशाब किया, फिर माँ को दया आ गई, थोड़ी देर बाद बच्चा फिर पेशाब किया, उठाकर अपने सीने पर सुला लेती है। रात भर तू माँ के सीने पर, कलेजे पर पेशाब पखाना करता रहता है। अभी ना ये डायपर वगैरह चला हुआ है, वो हगीज वगैरह चला है कि बच्चे को पहना देती है, तुम उधर सो हम इधर सोए, रात भर उसमें पेशाब करते रहे। लेकिन अपने दौर को याद कीजिए कि वो माँ थी, एक करवट में पेशाब किया, उठाकर दूसरे करवट में सुलाई, दूसरे करवट में किया, अपनी जगह पे सुलाई, वहां भी कर दिया, पूरी बिस्तर गीली है, अब उठाकर अपने सीने पर सुला लेती है। पूरी रात उसके सीने पर पेशाब पखाना करते रहता है बच्चा। माँ उफ तक नहीं कहती है, किस डर से? अगर गीले बिस्तर पे बच्चे को सुलाऊंगी, कहीं मेरे बेटे को नमूनिया ना हो जाए। अल्लाह अकबर। वो माँ है, उनके सीने पर रात भर तू पेशाब पखाना करता रहा। वो बाप है जो खुद नया कपड़ा नहीं पहना, लेकिन तेरे लिए नए कपड़े का इंतजाम किया। लेकिन आज वो बूढ़े हो गए, 1 केजी सेब अगर मांग ले तो तेरी नाक चढ़ जाती है। फला बेटे से भी मांग लो अब्बा, सिर्फ हम ही से मांगते हो। अगर साड़ी एक देता है तो तू 10 बातें सुना देता है। खुदारा ऐसी बातें न कहा करो अपने माँ बाप को। माँ बाप अगर जिंदा है, माँ बाप की खूब खिदमत करके दुआ लिया करो। दुनिया के सारे लोगों की दुआ एक तरफ होगी, माँ बाप की मुख्तसर सी दुआ एक तरफ आपके लिए काफी हो जाएगी। इसलिए माँ बाप को न सताओ, अपने आप को खुशनसीब समझो कि माँ बाप आपसे फरमाइशें करते हैं। अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है। और अगर किसी के माँ बाप नाराज है, यहाँ से जाकर माँ बाप को जरूर राजी कर लेना। और सुनो सुनो प्यारे, माँ बाप अगर नाराज है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तेरा जलसे में आना बेकार है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है, तेरा मक्का मदीना जाना बेकार है। अगर माँ बाप राजी नहीं गए तो फिर नारा लगाना बेकार है। इसलिए माँ के बेटो, अगर आपके दिल में माँ बाप की मोहब्बत जाग उठी गए तो यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी नाराज माँ, अपने नाराज बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, एक मौलाना आए थे, वो बता कर गए कि ओ माँ, हमें आपके, अगर आप दोनों नाराज रह गए, मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ से कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, ओ माँ, हमें आपके महल्लों मकानात नहीं चाहिए, सब कुछ दे दो दूसरे बेटे को, हमें कोई एतराज नहीं गए। लेकिन ओ माँ, अगर आप नाराज रहेंगी, मेरी दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। घर जाकर माँ से कहना, ओ माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना भी चाहती है तो हमें ये चाहिए, प्यारी माँ, मुझको तेरी ही दुआ चाहिए। घर जाइएगा और सुने, आका फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है। पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा कौन है? आका फरमाते, दावतुल वालिदी लिवलदिही, माँ बाप जिस बच्चे के लिए मुख्तसर सी दुआ कर दे, माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। तो घर जाकर माँ से दुआएं ले, कहिएगा, प्यारी माँ, मुझको तेरी ही दुआ। अच्छा, जिनको माँ बाप से जितनी मोहब्बत है ना, उतनी बुलंद आवाज से पढ़िएगा, वरना ना हंसार बेटे ऐसे। अभी कटिहार में हजरत 2 साल पहले एक बेटे ने, बाप जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा था, एक नाहनसार बेटे ने सिर्फ शक की बुनियाद पर कि मेरे बाप ने मेरे बड़े भाई को 1 डिसमिल जमीन शायद ज्यादा लिख दिया है, इस शक की बुनियाद पर बाप नमाजे जुमा पढ़ने जा रहा था, बेटा घात लगाकर रास्ते में बैठा था। बाप आगे बढ़ा, वो उसका अपना बेटा, सगा बेटा, वो हाथ में छुरी छुरा लेकर था। जैसे बाप आगे बढ़ा, पीछे से जाकर ऐसा वार किया कि बाप उसी जगह शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। क्या मुंह दिखाएंगे? हमने देखा है कितने बेटे बाप पर हाथ छोड़ देते हैं, माँ को बुरा भला कहते हैं,
क्या मुंह दिखाओगे? खुदारा घर जाना अगर माँ बाप नाराज है, फिर जलसे में आना कामयाब होगा। घर जाकर माँ बाप को मना लेना। माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी रहेंगे। माँ बाप अगर राजी होंगे अल्लाह भी राजी होगा। घर जाकर माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। जिनको माँ बाप से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं बख्शिश की नीयत से, और जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं वो लंबी उम्र की नीयत से पढ़िएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय हाय, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने लोगों के माँ बाप दुनिया से चले गए हैं इनमें से अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया में बाहयात है उनका साया उनके सरों पर तादेर कायम दायम फरमा दे। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। ऊंचा बोले, तेरे आंचल की ठंडी हवा। और एक शेर, हजरत एक शेर, उसके बाद नारा लगाइएगा। आप ही तो हैं एक मेरा हमदर्द, वरना हजरत को तो पता नहीं क्या हुआ है। हजरत कवारे हैं क्या अभी? अभी कवारे हैं ना? इस बार हम दुआ दे के जाएंगे, अगले साल आएंगे अगर इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ भाई, शादी करनी चाहिए। जो लोग रोते हैं ना कि बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, खाने तक के लाले पड़े हैं। हुजूर ने फरमाया जाओ शादी कर लो। कहा या रसूल अल्लाह ऐसे ही अपना नहीं मिल रहा खाने को, बीवी शादी कर लूंगा, बीवी को कहां से खिलाऊंगा? कहा मैंने कहा ना जाओ शादी कर लो। चला गया, 6 महीने बाद फिर आया, कहा या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ शादी कर लो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। इस बार गया ना तो गया तो इरादा पुख्ता करके गया, जब हुजूर ने फरमाया है तो मैं शादी करूंगा तो करूंगा। आमना के लाल ने फरमाया बरकत जरूर होगी, शादी कर लिया। 6 महीना पहले जो आया था शादी से पहले, 6 महीने बाद आया तो इस बार कुछ गुर्बत सुनाने नहीं आया, गुर्बत के किस्से और कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि हुजूर की बारगाह में आया तो खजूर की एक टोकरी लेकर सर पे आया। कहा सहाबी क्या हाल है? हुजूर ने फरमाया खैरियत। कहा या रसूल अल्लाह पहले तो बड़ा गरीब था, खुद खाने को नहीं मिलता था, आपने जो नुस्खा बता दिया हमने उस नुस्खे पे अमल कर लिया। जब से मैंने शादी किया गए अल्लाह ने इतनी बरकत दिया गए, इतनी बरकत दिया गए, खुद भी खाता हूँ, बीवी को भी खिलाता हूँ। अब तक तो लेता था, अब मैं खजूर की टोकरी लाया हूँ, अब मैं आपकी बारगाह में तोहफा लेकर आया हूँ। इसलिए शादी कीजिए जल्दी, इसलिए बरकत देगा अल्लाह। शादी कीजिएगा, 9,000 10,000 तनख्वाह है, इंशाल्लाह 15,000 ये लोग भी कर देंगे, तब न रहम वहम आएगा। आप भी प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंचा तेरे आंचल की ठंडी हवा। अच्छा आप लोग थक जाते हैं, हम लोग भाई 10 रात से लगातार बोल रहे हैं, सफर भी करते हैं। अब कोई मोटा ताजा नहीं है नसीम भाई, कमेटी वाले ये मत सोचे बहुत मोटा तगड़ा हजरत लोग की तरह है, नहीं, आपके भी हजरत गोल ठोल है, हम बहुत पतला दुबला है। ये ऊपर से सदरी है, फिर ये जुब्बा है, अंदर में एक बनियान है, 3 कपड़ा पहने हैं तब इतना थोड़ा सा दिख रहे हैं, समझ रहे हैं, वरना ये सब 2-3 कपड़ा हटाएंगे बॉडी देखिएगा डर जाइएगा कि इतना पतला दुबला आदमी 3 घंटा कैसे बोलता है। लेकिन हमने देखा है हमसे भी कमजोर जिस्म का आलिम है, वो 4-4 घंटे बोलता है। एक नेता अगर आता, नेता समझते हैं ना, दिल्ली से आता है, कोलकाता से आता है, भाषण देता है ना, 1 घंटा भाषण देता, कई बार पानी पीता है? सच बोलिए, एक लाइन बोला घुट, एक लाइन बोला घुट, एक लाइन बोला घुट, लेकिन फिर यहाँ तो पानी पिया। लेकिन जब कोलकाता या दिल्ली जाता है वहां जाके सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि 3 बोतल पानी भी चढ़वाता, 4 को इंजेक्शन भी लगवाता है।
एक नेता 1 घंटा बोले वो परेशान हो जाता गए, लेकिन नबी का आशिक नाइबीन रसूल 3-3 घंटे बोल लेते गए, पानी की जरूरत नहीं पड़ती गए। ऐसा लगता गए जब बोलते गए कमजोर जिस्म का गए, लेकिन जब बोलते गए ऐसा लगता गए जिस्म अपना होता गए, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन। अच्छा, इधर उधर वाले सोच रहे हैं कि सामने वाला फंस गया, हजरत इधर भी नहीं देखते, हजरत इधर भी नहीं देखते। अरे भाई, हम उधर नहीं देख रहे हैं, औरतें बैठी हैं इसलिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप लोग मौका का फायदा मत उठाइए। आप लोग जो सोच रहे हैं कि इधर वाले सामने वाले फंस गए हैं, उनको बोलना ही होगा। नहीं, नबी के जलसे में आकर कोई फंसता नहीं है। अगर कोई मुसीबत में फंसा हो तो उस मुसीबत से निकलने का अल्लाह रास्ता अता फरमा देता है। जरा हाथों को उठा कर बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। याद करके जाइए, याद करके सुनिए। एक शेर पढ़े, शेर पढ़े। तेरी खिदमत से दुनिया में, घर जाइएगा माँ के कदमों से लिपटिएगा, कहिएगा तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय 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 हाय, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। एक शेर और है, पढ़ दें, जरा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ऐसा लग रहा कलेजी नहीं कलेजा पेश करके चला जाओ। और मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, इन लोगों को कुछ दिखा ना दिखा, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखाना। ये आंखें अल्लाह ने दी है ना तो फिल्में देखने नहीं, सीरियल देखने को नहीं, बल्कि कुरान के पारों को देखने, सरकार के मदीने को देखने के। हाँ, ये दुनिया तो ऐसे ही पीछे पड़ी है। दुनिया को सारी चीजें बर्दाश्त है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं है। दुनिया में लोग कुत्ता से भी प्यार करते हैं ना, अरे बोलो ना भाई, बिल्ली से भी प्यार करते हैं ना। हमने तो देखा हजरत, आदमी को बैठने सीट नहीं देते हैं ट्रेन पे, आदमी कुत्ता को बैठा के लेके जाता है और कहता खबरदार तू नहीं बैठ सकता, मेरा कुत्ता बैठा है। हम देखे हैं ट्रेन पे, बस पे, यहाँ तक के लोग देखते हैं बेटा को नीचे सुलाता है, कुत्ता को बगल में सुलाता है। मतलब क्या है? कुत्ता से प्यार करिए चलेगा, बिल्ली से प्यार करे दुनिया में कोई चलेगा, गधा से प्यार करे चलेगा, ऊंट से प्यार करे चलेगा, बकरी से प्यार करे चलेगा, बंदर से प्यार करे चलेगा, छुछंदर से प्यार करे चलेगा, लेकिन आमना के लाल जिनसे अल्लाह प्यार करता है उससे प्यार करे तो नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि कुत्ते से प्यार करती है दुनिया करने दो, गधे से प्यार दुनिया करती है करने दो। इसलिए कि दुनिया वाले अगर दुनिया वालों से प्यार करें तो करने दो, लेकिन आमना के लाल से प्यार करने इनको कभी मत देना। अगर आमना के लाल के दीवाने जिस दिन पैदा हो गए, आमना के लाल जिस दिन आमना के लाल पे जान अपनी कुर्बान करने वाले गुलाम पैदा हो गए, तो फिर ये लोगों का नारा होगा कि हमें जीना पसंद नहीं है बल्कि हमें मरना पसंद है, क्योंकि आशिकों का अकीदा है अगर जिंदा रहेंगे मदीना जाएंगे तो आंखों से गुंबद नजर आएगा, और अगर मर के कब्र के अंदर जाएंगे तो गुंबद वाला मुस्तफा नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ दें, इजाजत है? अच्छा, अपने बचपने को याद कीजिए, माँ बहनें लोरियां गाती थी ना, अभी भी गाती होगी। हमारे यहाँ औरतें एक लोरी गाती है, बच्चा अगर नहीं सोता है सुना दे कौन लोरी गाती है?
हमारे यहाँ औरतें बच्चों को सुलाती है, अगर नहीं सोए बच्चा दूध न पिए परेशान होने लगे बेसुकून हो चैन ना आए तो वो बच्चे को गोद में लेती है, एक लोरी गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। ये इधर भी कुछ होगा ना, ए भाई हम भी खोट्टा ही हैं, समझ रहे हैं, हम भी खोट्टा ही हैं, हम जानते हैं यहाँ भी खोट्टा है तो वो बोलता होगा, औरतें पढ़ती होगी ना। हाँ लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों याद रखना, तो लोरियां अगर गाती गए तो ये लोरी न गुनगुनाना बल्कि लोरियों में नाते मुस्तफा गुनगुनाती नजर आना। अच्छा हजरत इसमें भी कसूर जानते इन लोगों का, पहले की औरतें कभी लोरी नहीं गाती थी, लोरी अगर गाना भी हो तो उसमें दुरूद मुस्तफा गाती थी, उसमें नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी। लेकिन आजकल देखिएगा ये लड़का लोग 5 साल बाहर रहेगा, वहां से आएगा स्टेशन में उतरेगा, रतवा जाके स्टेशन में एक बड़ी सी दुकान पे जाके 50 इंची 60 इंची खरीदेगा, घर की दीवार पे लाके ठोक देगा, कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब उसकी बीवी जो पहले कुरान पढ़ रही थी, अब उसकी बीवी जो पहले दुरूद मुस्तफा गुनगुना रही थी, अब उसकी बीवी अब वो बच्चे को नहला रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है। ओ मेरी माँ और बहनों अगर तुम चाहती हो तेरा बच्चा बड़ा होकर दुनियादार ना बने बल्कि गुलामे अहमद मुख्तार बने तो लोरियां ना गाना, म्यूजिक ना गुनगुनाना, सीरियल ना देखना, फिल्में ना देखना, बल्कि बच्चे को गोद में लेना। बच्चा अगर बेचैन होने लगे किसी मौलाना साहब के पास मत जाना बल्कि गोद में लेकर कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते हाय 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 हाय, बच्चे को गोद में मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते और खुले आँख सल्ले आला कहते खोले आँख सल्ले आला कहते घर जाइएगा कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी। अच्छा आप लोग चुप रहिएगा, इधर सारी औरतें तो नहीं बैठी है, इधर मर्द है ना, मर्द भी है ना, जरा आप लोग चुप रहिएगा, इधर वाले को हम चेक करते हैं। दायां हाथ अगर कमजोर पड़िएगा तो समझिए क्या हाल होगा। पूरा मजमा बोले प्यारी माँ मुझको तेरी। उनको देखिए वो ऐसे ऐसे खाली कर रहे हैं, कीजिए कीजिए हम देख रहे हैं, अगर माँ बाप से दुआ न लीजिएगा तो फिर हम दुआ दे के जाएंगे। पूरा मजमा हम तो आपको दे चुके हैं, हम यही सब दुआ देते हैं। हाँ भाई इमाम साहब को मुकम्मल करवाइए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ और ऊंची आवाज में तेरे आंचल की ठंडी हवा। लेकिन माँ के आंचल की आवाज कहाँ लेता है, जो बीवी आती है ना वो आंचल की हवा लगाती है और उसके बाद से सुबह से लड़का का तेवर गर्म हो जाता है। अब वो रसगुल्ला लाएगा, रसमलाई लाएगा, समोसा लाएगा, सिंघाड़ा लाएगा, लिट्टी लाएगा, काली पन्नी छुपा के लाएगा धीरे धीरे, और ऐसे ताकि कोई देख न ले। माँ बाप की दुआएं लो, घर जाइएगा तो सोचो अपने बचपने को, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, हमको इसी के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी, बुलंद आवाज से तेरे आंचल की ठंडी हवा। टाइम कितना हुआ हजरत? 3 बज गए। हाँ 1 मिनट है, इसीलिए आप पीछे ही हैं। हम लोग आगे आगे चलते हैं। अच्छा हाथ में सलामत रहे, सलामत रहे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। 10
मिनट टाइम है, 10 मिनट। जरा पूरा मजमा एक बार और पढ़ ले। तेरे आंचल की ठंडी